नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज है। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे? क्या आरजेडी का साथ छोड़कर फिर से बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे? ये सवाल बार बार उठता रहता है। नीतीश कुमार थोड़े भी दाएं बाएं क्या बात करते हैं, शुरू हो जाती है नीतीश कुमार के पाला बदलने वाली बात। मौजूदा राजनीतिक हालात पर हमने बिहार के जाने माने पत्रकारों से जाना, क्या नीतीश कुमार फिर से पाला बदलेंगे? क्या है उनकी राय, सुनिए। नीतीश कुमार के पाला बदलने को लेकर इस समय राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है, लेकिन नीतीश एक मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं और वो समय की पहचान उन्हें बहुत अच्छी तरह से आती है। इसलिए वो समय समय पर एक इस तरह का कार्रवाई करते हैं कि वो मीडिया में बने रहें, सुर्खियों में बने रहें। और मुझे लगता है कि सुर्खियों में बने रहने के लिए और बैलेंसिंग फैक्टर के लिए, क्योंकि बीजेपी पर भी दबाव रहे, आरजेडी पर भी दबाव रहे, इसलिए वो इस तरह की हरकतें करते हैं या इस तरह की कार्रवाई करते हैं जिससे लगता है लोगों को कि ये पाला बदल रहे हैं। क्योंकि एक संदेश देते हैं आरजेडी के भी नेताओं को कि अगर आप ठीक से नहीं चलेंगे तो हम पाला बदल लेंगे। और चूँकि राजनीति में वो अपनी खिड़की हर जगह खुला रखते हैं, हर जगह उनके लोग बैठे हैं जो अगर वो बदलना चाहेंगे तो उनकी मदद करेंगे। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार वेट एंड वॉच की मुद्रा में है और जहां उनको ज्यादा लाभ मिलेगा वहीं वो रहेंगे। इस बार नीतीश कुमार अगर पलटी मारते हैं तो तेजस्वी की ताजपोशी की गुंजाइश बहुत हद तक बढ़ जाएगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ललन सिंह की भूमिका को देखिए। ललन सिंह की हाल के दिनों की जो भूमिका है उसमें उनकी निकटता आरजेडी के साथ बहुत साफ तौर पर दिखाई देती है और नीतीश कुमार से उनकी दूरी भी बहुत साफ तौर पर दिखाई देती है। खासतौर पर जब भाजपा को लेकर कोई बयानबाजी हो तो जहां नीतीश कुमार इन दिनों बहुत सावधान और सतर्क होकर बयानबाजी कर रहे हैं, वहीं जो ललन सिंह हैं वो बिल्कुल तेजस्वी यादव के लाइन पर हैं और बहुत आक्रामक होकर वो अपनी बात कह रहे हैं। तो इससे बहुत साफ तौर पर जाहिर है कि इस बार जेडीयू के भीतर टूट होगी और ललन सिंह उस टूट के सूत्रधार बनेंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तेजस्वी जो है उनकी ताजपोशी वाया ललन सिंह हो सकती है और संभव है कि इसके बदले ललन सिंह को उप मुख्यमंत्री का दर्जा शायद नई सरकार में मिल जाए। बिहार के राजनीति में तीन धड़े हैं, एक नीतीश कुमार, दूसरा लालू यादव, तीसरा बीजेपी। और नीतीश कुमार जिस धारा के साथ जाते हैं उसका पलड़ा भारी हो जाता है। ये नीतीश कुमार भी समझते हैं और ये बीजेपी भी जानती है। लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार मजबूती से महागठबंधन के साथ हैं, बीजेपी में बेचैनी इस बात की है कि क्या 2019 के जो नतीजे लोकसभा के आए थे उसको क्या बिना नीतीश के दोहरा सकते हैं। तो इसलिए अंडर द टेबल कई बार नीतीश कुमार को साधने का प्रयास किया गया है। हालांकि बीजेपी यह बार बार कहती रहती है कि नीतीश का अब एनडीए में कोई जगह नहीं है, लेकिन यह बात बीजेपी को भी मालूम है कि बिना नीतीश कुमार के वो 14 से 15% का जो वोट का चंक है उसको बीजेपी कैसे मैनेज करेगी। तो ये कहीं न कहीं परेशानी का सबब बीजेपी के लिए है। प्रधानमंत्री बनने के लिए निकले थे, वहाँ तो बिल्कुल उनको किनारे लगा दिया गया। पटना में वो जिस तरह केंद्र में थे वैसे ही महाराष्ट्र तक आते आते उनको ऐसा धक्का दिया कि ऐसा पता करना ही मुश्किल हो रहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री इस पूरी कहानी में कहाँ पर है। अब ये सारी चीज़ें जब आम जनता समझने लगी है तो बिहार के राजनीति के इतने परिपक्व राजनीतिक व्यक्ति नीतीश कुमार इसको और बेहतर तरीके से समझते होंगे। तो निश्चित तौर पे 24 से ठीक पहले कुछ तो होगा जो बिहार की राजनीति में मजेदार होगा। क्लियर है कि नीतीश कुमार एनडीए के निशाने पर हैं। तो नीतीश के बारे में जो कुछ भी बातें कही जा रही हैं, बताई जा रही हैं, वो वास्तव में एक प्रोपेगेंडा है। ये तय मानिए कि 2024 तक नीतीश कुमार एनडीए से में जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। उनके खिलाफ मोर्चा ले रहे हैं, एनडीए को हराने के लिए शिद्दत से लगे हुए हैं। और ये बातें वास्तव में इंडिया गठबंधन से पैदा हुए डर के कारण एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की एनडीए की ओर से कोशिश भर है। नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने की संभावना 0 के बराबर है। वो इसलिए कि जो टीम इंडिया बनी है, अगर ये कहा जाए कि उसकी नींव रखने में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, वो उसके संस्थापकों में से एक हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिहार में जिस तरह से वो एनडीए का पाला छोड़कर उस विपक्षी गठबंधन में शामिल हुए और वो भी उस समय शामिल हुए
जबकि लगातार बीजेपी जो है कि वो विपक्षी गठबंधन के लोगों को तोड़ तोड़ के अपने तरफ शामिल कर रही थी, उस तरफ नीतीश कुमार ने एक उल्टी धारा का परिचय दिया, नंबर 1। नंबर 2, वो काफ़ी लंबे समय से विपक्ष के तमाम गठबंधन के नेताओं के साथ संपर्क कर रहे थे और सामूहिक विपक्ष को बनाने का प्रयास कर रहे थे। हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति के चुनाव तक भी विपक्ष का आकार मूर्त रूप में नहीं था, लेकिन नीतीश कुमार शायद ही कोई विपक्षी जो कि एनडीए में शामिल नेता ना हो और उनसे वो नहीं मिले हो। नवीन पटनायक तक के पास उन्होंने प्रयास किए।